तो हम जैसे आईएमपी सीरीज कर रहे हैं अपनी, उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में कल हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीख गए थे। आज हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। मैंने आपसे जैसे बताया है कि प्रोजेक्टाइल में हमारे एक तो प्रोजेक्टाइल बहुत आईएमपी, उसके बाद प्रोजेक्टाइल में क्या आईएमपी, प्रोजेक्टाइल में चार चीज आपसे पूछता है निकालने के लिए। चारों में से क्या आईएमपी है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ चारों में से कोई ना कोई एक चीज जरूर आती है, दो चीज आपके पेपर में जरूर आती है। कौन सी आती है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन चार में से दो चीज पक्की आती है, ये बात की गारंटी है। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज मुझे किस तरफ निकलेगी पहले ये बताओ। हॉरिजॉन्टल रेंज मेरी निकलेगी इस तरफ, एक्स डायरेक्शन में। ये बात क्लियर हो गई, तो आपका पूरा डेरिवेशन आप समझ गए। बस बात इतनी ही है। बाकी जो बेसिक्स क्या होते हैं प्रोजेक्टाइल के, कहाँ से ये वैल्यू आती है, मैंने पिछली क्लास में बताया है। एक भी चीज आपको रटना नहीं पड़ा है, सारी चीजें आप समझ गए हैं बहुत सरल शब्दों में। और ठीक है, तो कल हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, आज हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसे ही हमारे क्वेश्चन आता है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये एक्स डायरेक्शन में निकलेगी या वाई डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल नाम से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक्स डायरेक्शन में निकलेगी। एक बात आपको क्लियर हो गई, तो हम वही लिखेंगे इसमें। देखिए, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज। जितना भी टाइम ऑफ फ्लाइट में ट्रेवल्ड है उसको हम कहेंगे। हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। देन फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन, तो चार वैल्यू आपको याद करने को मैंने बोला था और समझाया भी था। यू एक्स वाली क्या होती है, यू कॉस थीटा, इसमें यू वाई में यू साइन थीटा, ए एक्स में एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में कोई ग्रेविटेशन नहीं लगता तो जीरो होता है। मैं क्यों नहीं लगता मैंने बताया पहली वीडियो में। और ए वाई बराबर ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि ये ग्रेविटेशन हम ऊपर जा रहे हैं और ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगता है, नीचे लाता है। ग्रेविटेशन का काम नीचे है और हम प्रोजेक्टाइल में ये कोशिश करते हैं ऊपर करने की चीज को, तो इसी कारण से वो नेगेटिव काम करता है। ये तो बात हो गई उसकी। अब इसमें हमें क्या लगेगा, हमें वाई डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं लगेगी, हमें लगेगी सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वैल्यू। ठीक, अब कौन सी इक्वेशन लगाएं, हमें तो होगा इक्वेशन से, ये बात आपको पता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या हुआ था आपका, फर्स्ट इक्वेशन से आपका हुआ था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो सीधी सी बात है सेकंड इक्वेशन से आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम लगाने चलते हैं, एस इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होगा। अब ये वाई डायरेक्शन में कि एक्स डायरेक्शन में, आप कहेंगे सर ये एक्स डायरेक्शन में, तो सब जगह एक्स और एक्स लिख दो बस, और लाके वैल्यू पुट कर दो। इसमें टाइम देखिए, टी की वैल्यू आप दो रास्ते हैं, या तो आप याद करके टी की वैल्यू लिखेंगे, या आप टी की वैल्यू पहले निकाल लें, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था। फर्स्ट इक्वेशन से पहले टी की वैल्यू निकाल लो, फिर सेकंड इक्वेशन रख के ये कर लो। दोनों एक्स डायरेक्शन वाली जितनी चीजें हैं वो हम लेंगे काम पे, तो मैंने पहली वीडियो में निकाल चुका है, तो आप ये डायरेक्ट रख सकते हैं। हाँ, पेपर में कैसे करना है, पेपर में 4 नंबर में आता है, दो दो क्वेश्चन आते हैं इसके प्रोजेक्टाइल के, तो हम डायरेक्ट ही रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एस एक्स मतलब एस क्या होता है, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, आर है। यू एक्स कितना है, यू एक्स देखो मैंने बताया आपको, यू कॉस थीटा, चलो यू कॉस थीटा, और ये टी का टी प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, और टी स्क्वायर, देखो सिर्फ वैल्यू ला के मैंने रख दिया, यू एक्स जगह में यू एक्स की, टी की जगह में टी की, हाफ ए एक्स की वैल्यू जीरो है, टी स्क्वायर। तो देखो जीरो रखने से ये जीरो का मल्टीप्लाई होगा, ये सब जीरो हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये आपका हो गया खत्म। अब आप टी की वैल्यू रख दो वहां से, आपको मालूम है, तो टी की वैल्यू रखने पे क्या होगा, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू कितनी है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब आपका ये खत्म हो गया, क्योंकि देख खत्म तो यही हो गया था, जैसे मैंने बोला था ना, आप सिर्फ ये समझ गए कि एक्स डायरेक्शन पे करना है, तो आपका काम वैसे ही हो जाता था। तो देखिए अब दोनों का मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करके मैं थोड़ा सिस्टम से जमा के लिख देता हूँ। हाँ, आर इज इक्वल टू क्या होगा, यू का यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, यू का यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो थोड़ा जमा के लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई तो आप कहीं सर ऐसे ही क्यों लिखा, थोड़ा सा जम जाए, मैंने वही उन्हीं चीजों को लिखा है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दिया, क्योंकि देखिए यू का यू स्क्वायर होगा, टू का टू होगा, और साइन थीटा कॉस थीटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अच्छा नहीं लगता, पहले साइन थीटा ही हम बोलते हैं जनरली, तो मैंने पहले साइन थीटा लिख दिया और कॉस थीटा। टू इंटू थ्री लिखो या थ्री इंटू टू, बात एक ही है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो ये आपका काम यहाँ पे हो गया, बस एक लाइन और समझ जाइए तो आपका यहाँ ये खत्म हो जाएगा। देखता हूँ मैं नीचे यहाँ पे जगह है, स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, चलो एक लाइन और जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पे, r इज इक्वल टू
यू स्क्वायर तो अपनी जगह में रहेगा, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्री की आप इक्वेशन जैसे याद करते थे ना 10th में, यहाँ पे भी एक इक्वेशन याद कर लो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, ठीक है। ये जनरल है, आप तो अब इतनी सारी याद करेंगे, मैं तो आपको सिर्फ एक ही बोल रहा हूँ, एक छोटी सी याद करना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपकी आर की वैल्यू आ गई, ये ही आपकी रेंज होती है, ठीक है। अब इसमें हमसे एक कदम आगे ये पूछ लेता है कि बताओ ये मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। पहले इसको लिख लो आप, मैं रफ कर दूं, ठीक है। आर मैक्सिमम कब होता है, ये आपका रेंज आ गई है, यहाँ पे रेंज आपकी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ मैक्सिमम के लिए हम थीटा की वैल्यू लेके आते हैं कि कब आर मैक्सिमम होगा। तो पहले एक बार इसको मैं और समझा दूं, फिर आप इसको रफ में मिटा दूंगा, फिर आगे हम आर मैक्सिमम निकालेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाला था। आप चाहें तो पहले निकाल लें, अगर आप ये कहेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा पेपर में कि सेकेंड ही इक्वेशन से निकालना है, तो भाई देखो, आप हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या कर रहे हैं, आप रेंज निकाल रहे हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन से आपने टाइम की वैल्यू निकाल ली थी टी की, तो सेकंड वाली इक्वेशन लगाएंगे, तो फर्स्ट आप लगाएंगे तो ये आएगा, इसलिए आपको सेकंड लगाना पड़ेगा, टी की वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए आप सेकंड के पास जाएंगे, तो सेकंड लगाएंगे तो ये होगा। फिर जैसे ही आप इसमें एस की वैल्यू आर रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आर है, इसलिए यू एक्स बराबर क्या होगा, यू कॉस थीटा, और टी की वैल्यू टी, ये एक्स जीरो हो जाएगा, खत्म। ये जो चार वैल्यू है ना, ये सारे चारों ही उसके लिए डेरिवेशन के लिए सेम रहती, चेंज नहीं होती कभी भी, ठीक है। आर बराबर यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू हमने वो रखे हैं, ठीक है। तो यू स्क्वायर, थोड़ा सा इस यहाँ पे थोड़ा मेहनत कर लेना, एक दो बार करोगे तो इतना कठिन स्टेप नहीं, पर दो बार खुद से करना पड़ेगा। आप चाह रहे हो कि हम देखते ही साथ बिल्कुल करने लगे, तो इसी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक बार आप इसको और अपने हाथ से निकालोगे तो ये समझ जाए, कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया 11th के हिसाब से। चलो अब मैक्सिमम निकालते हैं, इसको मिटा देता हूँ, कहीं और कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। आर मैक्सिमम कितना होगा, देखो, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू क्या रखूँ, क्या थीटा की वैल्यू रखूँ, बताओ आपकी आर मैक्सिमम हो जाए मेरा, ठीक है। ये आर मैक्सिमम मुझे चाहिए है, यू स्क्वायर है, सिर्फ साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है कि थीटा हम क्या रखेंगे। थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 रख दूँ, कहीं सर देखो जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है 90 डिग्री पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री रखूंगा तो 90 इंटू टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री में ये हो जाता है जीरो, साइन की वैल्यू जीरो हो जाती है। साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री में, ये बात आप याद रखें। इससे बड़ी वैल्यू जीरो में तो जीरो होती है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू तो आपको याद है, जीरो में जीरो होती है, 90 में क्या होगी, 90 में 1 होगी। पर यहाँ पे 90 कैसे आएगा, यहाँ पे मैं थीटा जब 45 डिग्री रखूंगा तब आएगा क्या, यहाँ पे 45 फाइव इंटू टू 90, इसलिए इसमें थीटा कितना होता है मैक्सिमम रखने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री अपॉन जी। तो फिर आर मैक्सिमम की वैल्यू आ जाती है यू स्क्वायर साइन, साइन तो खत्म हो जाएगा क्योंकि साइन 90 डिग्री, साइन 90 मतलब 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। ये आपका आर मैक्सिमम का फॉर्म। कभी बार पेपर में होता है कि आर मैक्सिमम भी निकालो, कई बार ऐसा बोल देता है कि आर मैक्सिमम भी निकालो, तब आप आर मैक्सिमम निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कब कौन से थीटा में आर मैक्सिमम होता है, तो आप बताएंगे 45, मैंने बता दिया क्यों 45 में होता है, ठीक है। अब हम अगली भी जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्या, वर्टिकल हाइट, ठीक है। अब देखो इसमें आप ध्यान रखना कि यहाँ बता देना कि वेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो आर मैक्सिमम होता है, क्यों होता है मैंने आपको रीजन बता दिया है। अब आपको इतना सब थोड़ी बताना है, आपको सिर्फ लिखना है, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।